कांग्रेस नेतृत्व प्रदेश में आपदा के दौरान न आने के प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि आपदा के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं थी। प्रदेश में समय समय पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री, सांसद घूमते रहे, लेकिन सांसदों ने लाया कुछ नहीं। सड़कों के कार्य रुके हैं, पेयजलापूर्ति ठप पड़ी है। ऐसे में सांसदों को पैसे लाना चाहिए। कांग्रेस सरकार के 2.5-3 वर्ष ही पूरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने गारंटी पूरी की है। पूरे देश में हिमाचल प्रदेश सरकार है जिसने ओपीएस दिया। हमने अपनी गारंटी देने के लिए दूध के दाम बढ़ाए, गोबर खरीदा, दूध के दाम 7 रुपए लिए। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया। देखिए, आपदा के लिए कोई नोटिफिकेशन तो नहीं कि सारी स्टेट में आपदा लगी हुई है। क्या अभी जो है वो देश जो है वो आपदा से उभर नहीं सका है। कोई इमरजेंसी तो नहीं है देश में लगी हुई कि जी इमरजेंसी है, सारा कारोबार ठप पड़ गया है, यातायात बंद हो गई है, रूटीन के काम नहीं हो रहे हैं। तो वो एक तो लिमिटेड पीरियड था जिसमें इस प्राकृतिक जो प्रकोप हुआ उसको तो सारे देश में तो आपदा लगी नहीं है। और समय के ऊपर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सेंट्रल टीम्स, विरोधी पक्ष के लोग, विरोधी पक्ष के लीडर सभी तो जाते रहे। इनके एमपी तो घूमते रहे। दिया क्या उन्होंने? वो कंगना रटौड़ है, उसके जो है वो बयान पढ़ लीजिए, नड्डा साहब के बयान पढ़ लीजिए। अब धूमर साहब का बेटा है अनुराग ठाकर, वो इनके क्षेत्र में गया है, रिलीफ की बात कम कर रहा है, लीडरशिप की बात ज्यादा कर। और जयराम ठाकुर के वर्कला बना रहे, फेवर में नारे कम लगे और धूमर के लड़के के हक में नारे ज्यादा लगे। तो पहले आप वापस में सोच विचार तो करो कि नारे किसके हक में लगाने हैं। नारों से लोगों को रिलीफ नहीं मिलता। कोई प्रैक्टिकल बात करो, कोई वहां पर पैसे का प्रावधान करो। सड़कें रुकी पड़ी हैं, वाटरसप्लाई स्कीमें आपकी ठप है, सरकार अपने सीमित साधनों से उनको स्टे कर रही है। आप वहां बैठे जितने एमपी हैं, पार्लियामेंट के 4 एमपी हैं और राज्यसभा के 3 एमपी हैं और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व श्री जगत प्रकाश नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बंजली बजा रहे हैं वहां पर। उनको भी आना चाहिए। अपने प्रदेश की जो है वो आपदा अगर आई है तो चलो हमारे क्षेत्रों में मत दो पैसा, कांग्रेस रूल स्टेट में मत दो, अपने में तो दे दो जहां आपके लोगों की ज्यादा क्षति है। रोप प्रतिरोप लाना तो आसान है, कुछ करके दिखाओ। आकाश स्टेटमेंट पढ़ रहा था मुख्यमंत्री की, कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटियां पूरी नहीं की। वो कौन सी गारंटी चाहता भाई? अभी 5 साल कांग्रेस पार्टी के, 2 साल 2.5 साल अभी हमारे जो है वो में, तो आपने किसानों के साथ और हमारे सरकारी कर्मचारियों के साथ क्या किया? आपकी स्टेटमेंट मैंने उस वक्त पढ़ी थी कि अगर आपने पेंशन लेनी है तो एमएलए बन जाओ। सारे सरकारी कर्मचारी एमएलए बनते हैं। सरकारी कर्मचारी भी सरकार का एक अंग है जो चलाते हैं सरकार। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन उनकी बहाल कर दी और उनको उसका फायदा हुआ, तो ये तो बहुत बड़ा, सारे कंट्री में पहली स्टेट है हिमाचल प्रदेश जिसने पुरानी पेंशन जो है वो रिस्टोर की है। जो पिछले फंड्स सरकारी कर्मचारियों के आपके पास पड़े हैं, आप भारत सरकार में उन फंड्स को लेने में सक्षम नहीं रहे हैं। भारत सरकार कहती है कि ये पैसा सरकारी कर्मचारियों का, तो सरकारी कर्मचारियों का पैसा हिमाचल प्रदेश के खजाने में जमा कराओ ना। दिल्ली में उसके लिए क्या, दिल्ली से उनको सरकारी कर्मचारियों को क्या बेनिफिट हो रहा है? वो तो हमने दे दिया उनको बेनिफिट जो वो चाहते थे। दूसरा, हमने जो है वो
अपनी गारंटियां पूरी करने के लिए दूध के दाम हमने बढ़ाए, ये भी हमारी गारंटी। हमने ऑर्गेनिक मैन्योरिंग खरीदने का कार्यक्रम शुरू किया, वो भी हमारी गारंटी। आप तो ठगियां करते हो विधानसभा के सामने। आप कहते थे कि ये गोबर की सरकार है, हमने गोबर जो है वो खरीदा है और उसको हमने अपने एग्रीकल्चर फार्म्स में जो यूज किया है, बाकी जो है उसको हम बेच रहे हैं, जिसकी भी जरूरत है उसको लेंगे। हमने 2 रुपए किलो को लेने का वादा किया था ऑर्गेनिक, हमने उसको 3 रुपए किलो किया है। 4 और 5 रुपए हमने बैग, फीलिंग, ट्रांसपोर्ट, उसको लेआउट करना का कहाँ वो रखना है, उसके लिए हमने 4 से 5 रुपए उनको जो है वो बढ़ा दिया है। उसी में ही हमारा बैग की कीमत आ गई है, पैकिंग की कीमत आ गई है, वेट की कीमत आ गई है, कैरेज की कीमत आ गई है। उसको आप हमारे ऊपर उडंगना करते थे कि सरकार जो है ये इसका काम कर रही है। हमने दूध के रेट 60 रुपए किलो जो है, दूध के रेट हमने भैंस का दूध और 51 रुपए किलो जो है वो गाय का दूध हमने किसानों से खरीदा है। और आज किसानों की माली हालत सुधरी है। हमने ऑर्गेनिक खेती में 60 रुपए किलो जो है वो कणक जो है वो किसानों से खरीदी है और 40 रुपए किलो जो है मक्की खरीदी है। पिछली मक्की हमने खरीद के आटा बना करके हिम भोग के नाम से उसको बेचा है। इस बार भी हम जो कणक हमने खरीदी है उसका दलिया बना करके, आटा बना करके, मैदा बना करके हम खुली मार्केट में उसको बेच रहे हैं। और किसानों को हमने जो है वो हिंदुस्तान में 2500 और 2400 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। हमने जो है प्राकृतिक खेती में 60 रुपए किलो जो है वो सपोर्ट प्राइस दी है। किसी भी स्टेट में इतनी ज्यादा सपोर्ट प्राइस नहीं जितनी हमने दी है। हमने जो है वो हल्दी जो है वो 90 रुपए किलो खरीदने का जो प्रावधान किया, इस बार जब निकलेगी हम 90 रुपए किलो खरीदेंगे। हमने बहुत सी मार्केटिंग जो है उसको भी एक्सप्लोर किया है कि हम अपनी प्रोडक्ट कहाँ बेचेंगे। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज है।